आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में एक संत हुए थे। नाम था संत अच्युतानंद। संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। इन्होंने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्तों के ऊपर की थी। इस भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां हैं। संत अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में विश्व युद्ध कब होगा और उस विश्व युद्ध में भारत किस पक्ष में रहेगा और कौन कौन सा देश भारत पर पहले आक्रमण करेंगे तथा कलयुग का अंत कब होगा, ये सब लिखा है। मैं आज आपको इसका पूरा वृतांत बताने वाला हूँ। लेकिन तब तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। कलयुग के अंत के बारे में भविष्य मालिका में लिखा है कि लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। समाज में बड़ों और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे, पुराने ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां महाविनाश निकट है। आपको पता ही है कि जब भूकंप या कोई और बड़ी प्राकृतिक आपदा होने वाली होती है तो उसका सबसे पहले जानवरों को आभास हो जाता है। जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। इसका मतलब साफ होगा कि कलयुग का अंत बिल्कुल निकट है। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भविष्य मालिका में लिखा है कि तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में ही रखी जाएगी और 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। यह टकराव महाशक्तिशाली देशों के बीच होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध से अलग होगा। इसमें धरती पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक केवल युद्ध ही युद्ध शुरू हो जाएगा। भारत इस तीसरे युद्ध में आखिर के 13 महीने शेष रहने पर शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध आपसी जमीनी विवाद, वर्चस्व, धार्मिक कट्टरता, भूखमरी और आंतरिक गृह युद्ध के कारण शुरू होगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। इंसानियत केवल नाम रह जाएगा और हंसती खेलती धरती आज तक की भीषण त्रासदी देखेगी। इसमें साफ लिखा है कि चीन और 13 इस्लामिक देशों का भारत पर हमला होगा। भविष्य मालिका में कहा गया है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसी समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाश देखेगी। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी और कभी वक्री होकर शनि मीन राशि में रहेंगे। इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस युद्ध का मुख्य कारण भारत को लूटने की साजिश होगी। जब भारत धार्मिक आंतरिक समस्या से जूझ रहा होगा और तब भारत में मिलिट्री शासन लगा होगा, तभी चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा और पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार भारत कुल 13 महीने महायुद्ध लड़ेगा, जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। शुरुआत में इन देशों को सफलता मिलेगी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। इस युद्ध के दरमियान भारत के कई शहरों पर परमाणु हमले किए जाएंगे, लेकिन भारत कुछ भीषण हमले से बच जाएगा। भारत की सेना सटीक रणनीति के तहत बहुत ही शीघ्र दुश्मन देशों पर शक्तिशाली और विस्फोटक प्रति आक्रमण करेगा, जिससे दुश्मन देशों में हाहाकार मच जाएगा और वह केवल एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। और इस तरह अंततः भारत इस युद्ध को जीत लेगा। न केवल युद्ध जीत लेगा बल्कि अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और बचे 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे। वह भारत के आगे सरेंडर कर देंगे और बचा पाकिस्तान हर बार की तरह भारत के आगे माफी मांगेगा
और भारत में शामिल होने की मांग करेगा। इस तरह पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और वह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। भगवान कल्कि अवतार के बारे में भविष्य मालिका में लिखा है कि भारत पर हुए हमले से लोग परेशान हो जाएंगे और दुश्मन सेना चारों ओर से भारत को और जगन्नाथपुरी को घेर लेंगे। दुश्मन सेना राम मंदिर और बंगाल के काली मंदिर पर हमला करेंगे। इस हमले में राम मंदिर को काफी नुकसान होगा। भारत का आकाश बारूदी धुओं से काला हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली पर ताबड़तोड़ बारूदी हमला किया जाएगा और इसीलिए भारत को कर्नाटक को नई राजधानी घोषित करनी पड़ेगी। चीनी सैनिक उत्तर पूर्व से और उसके सहयोगी सैनिक केरल, बंगाल और ओडिशा से भारत में घुसेंगे। इस युद्ध में भारी रक्तपात होगा और कई लोग मारे जाएंगे। भारत में चारों ओर केवल विनाश ही विनाश दिखाई देने लगेगा। इसलिए लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब एक नया मोड़ आएगा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि सभी के सामने आएंगे। दुश्मनों पर कल्कि भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। वे एक दूसरे के भरोसे ही रह पाएंगे। भारतीय सैनिक दुश्मनों के घर में घुसकर मारेगी। दुश्मन देशों को कुछ सोचने समझने से पहले ही इन देशों का अस्तित्व ही भारत मिटा देगा। इन देशों को अपनी गलती का एहसास होगा और भारत के आगे आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ने की गलती करेंगे, पर कल्कि भगवान की कृपा से यह परमाणु बम ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन उत्तर भारत में इस हमले से काफी नुकसान होगा। भारत भी कुछ ही समय में चीन और पाकिस्तान पर परमाणु बम से हमला कर देगा। भारत का हमला इतना सटीक होगा कि चीन और पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएंगे और इस तरह भारत युद्ध विजयी हो जाएगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। संत श्री अच्युतानंद दास ने अपनी भविष्य मालिका में यह लिखा है कि इस धरती पर बहुत अधिक पाप बढ़ जाने की वजह से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष से घटकर मात्र 5500 वर्ष ही रह जाएगी। मतलब इस समय हम लोग कलयुग के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। भविष्य मालिका के अनुसार पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा, उसके बाद नए युग का निर्माण होगा, अर्थात सतयुग का प्रारंभ होगा। इसके अनुसार वर्ष 2030 तक सभी बड़े और छोटे धर्म, मान्यताएं और प्रथाएं सत्य सनातन धर्म में आत्मसात हो जाएंगी और मानव जाति को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगी। मतलब पूरे पृथ्वी पर सत्य सनातन धर्म का ध्वज ही लहराएगा, जैसा कि आज से हजारों वर्ष पहले हुआ करता था। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।